जीता है और ना कभी जीतेगा। मिर्जा हुजूर अरेस्ट हिम। और इसके बाद विनायक दामोदर सावरकर का सारा प्लान वहीं पर चौपट हो गया और अंग्रेज ऑफिसर ने विनायक दामोदर सावरकर को अरेस्ट कर लिया। और विनायक दामोदर सावरकर जब यहाँ से मुंबई हाई कोर्ट ले जाए जा रहे थे, चलिए हम चलते हैं मुंबई हाई कोर्ट जहाज के द्वारा। विनायक दामोदर दास सावरकर बैरिस्टर तुम कुछ नहीं कर पाए। विनायक बैरिस्टर होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें क्या लगा कि बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद तुम हम अंग्रेजों को चकमा दे दोगे? बैरिस्टर मिर्जा हुजूर इसके लिए खाना लेके आओ। विनायक तुम मान जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। मैं इनकी एक जिद भी नहीं मानूंगा। क्या हुआ मिर्जा? सर ये खाना नहीं खा रहे। खाना नहीं खा रहा है? मिर्जा हुजूर इसके लिए स्पेशल वाला फूड लेके आओ मिर्जा। पियो इसे, ड्रिंक इट। विनायक मान जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। मिर्जा मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं इनकी एक जिद भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मराठा मरता नहीं मारता है। मिर्जा समझाओ इसे, मिर्जा समझाओ, क्योंकि मैं इसे दोबारा समय देने वाला नहीं हूं। मिर्जा समझाओ, छोड़ दी अपनी जिद, वरना इसका हम ऐसा हासिल करेंगे कि देशभक्ति भूल जाएगा। मिस्टर बैरिस्टर वो जगह देखो, ये वही जगह है जहां तुम्हें अपने आजीवन कारावास के पूरे 50 साल गुजारने हैं। तुम यही सोच रहे हो ना कि दूर दूर तक यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा? अब तुम यहाँ से भागोगे कैसे? नहीं भाग पाओगे विनायक, नहीं भाग पाओगे, यही घुट घुट के मरोगे तुम। मिर्जा जेल आ गई है, ले चलो इसे मिर्जा। इसके बाद विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान निकोबार द्वीप के सेलुलर जेल में ले जाया गया, जहां पर आदमियों को आदमियों जैसे नहीं जानवरों से भी बदतर हालत करते हैं। ऐसे जेल में विनायक दामोदर सावरकर को 50 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी गई थी। 25 साल की सजा पिस्टल ट्रांसफर करने के जुर्म में और 25 साल की सजा शिप से भागने के जुर्म में, कुल मिलाकर 50 साल आजीवन कारावास की सजा विनायक दामोदर सावरकर को यहाँ पर गुजारनी थी। चलिए हम चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप के जेल में।
मिस्टर बैरिस्टर। देखो, ये वही जेल है, ये वही जेल है जहां उन हिंदुस्तानी कैदियों को लाया जाता है जो हम अंग्रेजों से बगावत करते हैं। और वहां उनका ऐसा हश्र किया जाता है कि वो देशभक्ति भूल जाते हैं। मिर्जा, समझाओ मिर्जा, इसके पास अभी भी समय है। छोड़ दे आंदोलन, छोड़ दे। देखो, देखो उसे, इसे भी तुम्हारी तरह देशभक्ति का जुनून सवार था, और हमने इसको मार मार के ऐसा असर किया है कि ये देश के लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मिर्जा, जोर ले जाओ इसे। मिर्जा, ये सब काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मिर्जा, काम कराओ इनसे, काम करो तुम लोग, कोई भी खाली नहीं चाहिए। काम करो तुम, काम करो, काम करो तुम सब। मिस्टर बैरिस्टर, कैसे हैं आप? मिस्टर बैरिस्टर, तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ आगे करो। पत्थर। बताओ, इसके साथ क्या था? बताओ मिर्जा। मिस्टर बैरिस्टर के साथ कल से कॉमन पर्सन की तरह व्यवहार होना चाहिए मिर्जा। इनसे वो सारे काम करवाओ जो एक आम कैदी करता है, और इन पर कोई रहम नहीं होना चाहिए मिर्जा, कोई रहम नहीं होना चाहिए। ले जाओ मिर्जा, और इनसे कह दो कि शाम तक इन्हें 8 पाउंड तेल निकालने हैं। ले जाओ मिर्जा, ले जाओ। और विनायक दामोदर सावरकर को 8 पाउंड तेल निकालने के लिए अंग्रेज ऑफिसर ने हुक्म दिया, और यही भी कहा उनको साधारण कैदी की तरह नहीं रखा जाए, वो सारे दंड दिए जाए जो एक आम कैदी को दिए जाते हैं। और उसी जेल में उनके भाई बाबा सावरकर भी वहां पर थे, पर इस बात की खबर विनायक दामोदर सावरकर को 6 महीने तक बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरा भाई भी इसी जेल में काला पानी की सजा गुजार रहा है। क्या हुआ बाबा सावरकर, तुम आज काम क्यों नहीं कर रहे हो? मैं और काम नहीं कर सकता। मेरी तबीयत 2 दिन से बहुत खराब है। मैं और काम नहीं कर सकता। क्या कहा? तुम्हारी तबीयत खराब है? मेरी जेल है, मेरी जेल, और मेरी जेल में जब तक मैं ना कहूं तुम्हारी तबीयत खराब है, तब तक किसी की तबीयत खराब नहीं हो सकती।
मिर्जा, ले जाओ बाबा सावरकर को और इनसे काम करवाओ। ले जाओ मिर्जा। और उसी जेल में 16 साल के नाना को भी कैद करके रखा था, क्योंकि उनमें भी 16 साल की उम्र से ही हिंदुस्तानी का जज्बा था और उनको भी काला पानी की सजा सुना दी गई। क्या हुआ नाना? दो दिन से खाने में कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। अगर मैंने ऐसा खाना खाया तो मेरी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। तो मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। यदि नाना खाना नहीं खाएगा तो हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। वंदे 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 वंदे। क्या हुआ? ये नाना की तबीयत 2 दिन से बीमार है, इसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था भी नहीं की गई है। हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। वंदे 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 वंदे। मिर्जा, हुजूर, क्या हुआ? सर ये खाना नहीं खा रहे। तुम सब खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हमें क्या हुआ मिस्टर बैरिस्टर? हमें रोज खाने में कीड़े मकोड़े मिलते हैं और ये नाना 2 दिन से बीमार है, इसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था भी नहीं की गई है। मिर्जा, समझाओ इन्हें कि मेरी जेल है और मेरी जेल में मैं ना कहूं कि तुम्हारी तबीयत खराब है, कोई बीमार नहीं हो सकता। मिर्जा, मिस्टर बैरिस्टर को ले जाकर 7 दिनों तक खड़ी बेड़ियों में बांध के रखो। 8-8 घंटे तक। मिर्जा, ले जाओ मिस्टर बैरिस्टर को। मिर्जा, ले जाओ। तुम सब काम करो। विनायक, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें और बाबा सावरकर को मिलने आए। हिंदुस्तान से विनायक दामोदर सावरकर को उनके परिवार वाले वहां पर मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। जब विनायक, उनके भाई बाबा सावरकर और उनके परिवार वाले जब विनायक से मिले तो वो काफी दुखी थे, पर ये दुख वो विनायक के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते थे। क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बड़ी दीदी को? बड़ी दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। आपके यहाँ आने के बाद हमें घर से निकाल दिया गया, पर आप चिंता ना करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मत रो बहन, चुप हो जाओ। भैया आपको नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि आपने इस देश के लिए आज तक जितने भी बलिदान किए हैं, आपके परिवार वालों ने भी उतने ही बलिदान किए हैं। ये सब सच में बहुत महान है। जिन वंशों का देश हित के लिए बलिदान हो जाता है वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आप चिंता न करें, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये आंदोलन नहीं रुकेगा। चलो चलो, बहुत समय हो चुका है, चलो। और विनायक के परिवार वालों को भी विनायक दामोदर सावरकर से ज्यादा देर तक मिलने नहीं दिया और उन्हें फिर से अपनी ही जेल में जाना पड़ा।
कैसे हैं आप? मैं आपको यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाया है। मिस्टर बैरिस्टर, आपको और आपके भाई बाबा सावरकर को इन 11 साल के कारावास के बाद मुंबई के रत्नागिरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। मिस्टर बैरिस्टर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। पर यहाँ बिताए हुए 11 साल आपको हमेशा याद रहेंगे। मैंने ठीक कहा ना मिस्टर बैरिस्टर? आप सही कह रहे हैं जेलर साहब, हमें ये 11 साल हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि आपने इन 11 सालों में हमारी क्रांति में आग में घी डालने का काम किया। वंदे 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 वंदे। भाइयों, मैं यहाँ से जाने से पहले आपको एक बात बता रहा हूँ। मुझे एक बात का बहुत दुख है, आपको हिंदुत्व का मतलब नहीं पता। हिंदू हमारा नाम है, हिंदी हमारी भाषा है और हिंदुस्तान हमारा जन्म स्थान है। हमारा रंग अलग है, हमारी भाषा अलग है, पर हमारा राष्ट्र एक है। फिर भी हमें इतना भेदभाव क्यों? आप कुत्तों को पालते हो, सांप को दूध पिलाते हो, चूहे खाने वाली बिल्लियों को अपने हाथ खाना खिलाते हो, पर अपने के नीचे के वर्ग लोग को आप छूते तक नहीं हो। अभी भी समय है, सोचो, समझो, जागो, क्योंकि हमें फिर से अपने भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। वंदे वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे वंदे वंदे। इसके बाद विनायक दामोदर सावरकर को रत्नागिरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, मुंबई के रत्नागिरी जेल में। पर मुंबई शासन ने विनायक दामोदर सावरकर को 2 शर्तों पर छोड़ने का ऐलान किया। पहली शर्त, एक तो वह मुंबई के रत्नागिरी गांव के बाहर नहीं जा सकते। दूसरा, उनको रत्नागिरी और राजनीति से काफी दूर होना पड़ेगा। पर विनायक दामोदर सावरकर कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने रत्नागिरी में ही अपना आंदोलन कार्य चालू रखा और वहां पर बलिराम, केशवराव, हेडगेवार जी, सुभाष चंद्र जी बोस और महात्मा गांधी जी इस कार्य के लिए उनसे गुप्त रूप मिलते रहते थे। और ऐसे अमर बलिदान से पुरुष का 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर की अंतिम यात्रा निकली। ऐसे सिंह पुरुष देशभक्त को हमारी ओर से, सारे हिंदुस्तानी की ओर से सत सत नमन, सत सत अभिनंदन। एक बार सब लोग मिलकर बोलिए, वंदे वंदे